Hello everyone, this is Cheshta Bhagwani from Diploma Department, and in this video we discussed about the principal stresses, 2D principal stresses. और जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है वो हम एक सिंपल न्यूमेरिकल के थ्रू इसको समझेंगे कि आप कैसे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस प्रिंसिपल प्लेन को कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं using various methods, Moore circle, which is graphical method, and also some formula based equations we derived. By this we can calculate the principal stresses. Now first we need to understand why we need to study principal stresses and what is principal stresses and why we use this term principal. So whenever we apply certain type of load on any object, then there may be any weakest plane but and at some angle, किसी भी वर्टिकल प्लेन से किसी एक एंगल पर आपका कोई एक ऐसा प्लेन होता है जो कि आपका वीकेस्ट प्लेन होता है जिसपे वो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ब्रेक करता है. एक वीकेस्ट प्लेन होता है. अगर हमें वो वैल्यू पता चल जाए कि इस वीकेस्ट प्लेन पे आपकी जो स्ट्रेसेस की वैल्यू है वो स्ट्रेसेस की वैल्यू पर आपका ये ऑब्जेक्ट ब्रेक करेगा, यानी वो उसका फेलियर पॉइंट है. अगर हम वो चीज़ पता लगा लें कि ओके भाई इस एंगल पर ये आपका वीकेस्ट प्लेन है और इस पे जो स्ट्रेसेस आए हैं दैट आर दी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो कि हमें कैलकुलेट करने हैं और उसी के हिसाब से हम इसको डिज़ाइन करेंगे. सो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें पता लगाना हो उसका वीकेस्ट प्लेन, तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेन को यूज़ करते हैं. बाय यूजिंग दिस वैल्यू, स्ट्रेस वैल्यू, हम डिफरेंट फेलियर्स थ्योरीज होती है, मोड ऑफ फेलियर्स होते हैं, बहुत सारी थ्योरीज हम अभी डिस्कस करेंगे. शेयर स्ट्रेस थ्योरी एंड स्ट्रेन थ्योरी, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी. तो इन थ्योरीज में हम इन प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू को पुट कर आपका फेलियर प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट किस तरीके से फेल होगा. सो दैट दिस इज द मेन पॉइंट बाय विच वी नीड टू स्टडी द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. यहाँ पर हम 2D प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की बात करेंगे अभी यहाँ पे. सो you can see a material is subjected to a plane stress state represented by the figure. You can see there is a square block having some load. 64 megapascal is the compressive load and 32 megapascal is the tensile load in the vertical direction. Similarly, 20 megapascal load which is in the shear stress. So we need to determine the principal stresses which is sigma 1 and sigma 2. आपका जो फेलियर प्लेन होता है उस फेलियर प्लेन पर एक तो मैक्सिमम वैल्यू होती है नॉर्मल स्ट्रेस की और एक मिनिमम वैल्यू होती है. सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑन प्रिंसिपल प्लेन इज नोन एज मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस which is represented by the sigma 1. सिमिलरली जो आपकी माइनर वैल्यू होती है स्ट्रेसेस की उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा 2 से, which is the minor principal stress on a principal plane. दूसरा हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे मैक्सिमम shear stress टॉमैक्स 1 एंड टॉमैक्स 2, प्रिंसिपल डायरेक्शन phi 1 एंड phi 2, एंगल ऑफ मैक्सिमम shear stress phi max. सो ये चारों चीज़ें जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है हम वन बाय वन कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स. इस स्लाइड में हमारा यही पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे द नेचर ऑफ कंप्रेसिव नेचर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, टेंसाइल नेचर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द first we calculate the principal stresses sigma 1 sigma 2. Before calculation of principal stresses, first we need to understand this diagram कि आप इस डायग्राम में कैसे साइन कन्वेंशन लेंगे, कैसे इसको डिनोट करेंगे. So okay, so before determining the variables with appropriate equations, the figure has to be interpreted. आपको फिगर को अंडरस्टैंड करना होगा. You can see three values refers to normal stresses sigma x and sigma y, and shear stress tau
एक्स वाई। यहाँ पे सिग्मा एक्स यानी जो एक्स डायरेक्शन में आपका स्ट्रेस लग रहा होगा वो सिग्मा एक्स कहलाएगा, और जो सिग्मा वाई है वो वाई डायरेक्शन में जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा होगा वो सिग्मा वाई कहलाएगा। सिमिलरली शियर स्ट्रेस आप जानते हैं टेंजेंशियली अप्लाई होता है टू दी सरफेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टेंजेंशियल कुछ एरोज मैंने बनाए हुए हैं, यू कैन सी। So these arrows represented shear stress tau xy, which is 20 megapascal. So we can easily find out sigma x, sigma y, and tau xy from this diagram. Now, how to determine what sigma x and what sigma y and their sign also. So हमें पिक्चर से ये तो पता चल गया कि सिग्मा x क्या है, सिग्मा y क्या है. So you can also see in this. So sigma x is the normal stress in x direction, sigma y is normal stress in the y direction, जो कि आपको यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं. यहाँ पे हमने इसको मेंशन कर रखा है. नॉर्मल स्ट्रेस कैन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स रेस्पेक्ट टू चूजन द कोऑर्डिनेट सिस्टम. आप कैसे भी इसको चूज कर सकते हैं. हमने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को एक्स डायरेक्शन में मेंशन किया है एंड वर्टिकल फोर्सेस को वाई डायरेक्शन में बताया है. वर्टिकल फोर्स कॉल्ड सिग्मा वाई एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स कॉल्ड सिग्मा एक्स. तो यहाँ पे आप सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे सिग्मा वाई क्या है इस डायग्राम को देखकर. इस डायग्राम को देखकर आप इजीली एक आइडिया लगा सकते हैं कि 64 आपका सिग्मा एक्स है और 32 आपका सिग्मा वाई. Similarly, the sign, how we decide the sign convention. If the force is compressive nature, चाहे वो आपका वर्टिकल में हो चाहे हॉरिजॉन्टल में हो, अगर वो आपका फोर्स compressive nature का है, so we consider the negative signs. If the force's direction is the outward direction में है तो वो टेंशन को लीड कर रहा है तो वो हम पॉजिटिव लेंगे. You can see all the arrows in the inward direction, so we take negative sign, and in this all the arrows in the outward direction, so we take positive sign. So for the compression the forces sign is negative and for the tension the forces signs are positive. Now how to determine what tau xy is and how we decide the sign of this. So you can see if the arrows are coming at common point, you can see these arrows are coming at common point. Similarly in this also, so we take positive, and if the arrows are moving from a particular point, you can see these arrows are moving from a particular point, so we take negative signs. So here also I am mentioning the to do not get confused, always look at the paired vector at the top right corners of your case. आप हमेशा इन paired corners को देखो. If these arrows are coming at common point, then we take positive sign, and if these points are moving or going from common point, then we take negative sign. So shear stress are represented by paired vector at a corner of the plane. So positive sign for this case and negative sign for this case. So now you can understand how we decide the sign convention of sigma xy, sigma x, sigma y, and tau xy. Now again going back to this example which we discussed, see our whole principal stresses we are explaining by using this numerical.
So in this you can easily find negative because compressive and positive because tensile nature stresses are applied. And you can see shear stress at this. Listen, you आपको जो चेक करना है वो इन पॉइंट पे चेक करना है. अब अगर आप यहाँ से देखिए कि आपके पॉइंट इन पॉइंट पर आपको पॉजिटिव हो रहा है तो यहाँ पे आपको shear stress नेगेटिव कंसिडर किया है. Once we have learned how to interpret the figure given, we can name its value in respect to the chosen coordinate system. आप वहाँ पे इनकी वैल्यूज को आराम से मेंशन कर सकते हो विद द साइन एंड यहाँ पे मेंशन कर सकते हो सिग्मा एक्स आपका -64 मेगापास्कल, positive 32 megapascal is the vertical tensile force and -20 megapascal is the shear force at the corners. माइनस इसलिए था क्योंकि यहाँ पे हमें इन पॉइंट्स पे देखना है आपका नेगेटिव साइन. Now for 1 second. Now for the calculation of these values, we took some method or some formulas to calculate the principal stresses and angle between them. So we have 3 different methods to calculate these situations problem. First is Mohr circle method, second is matrix and determinate, and third is formula. So first we discuss Mohr circle method, which is graphical method and most easiest method we can use. बहुत कम टाइम लगता है, बहुत सिंपल वे में हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं. By the circle coordinates, radius and diameter, we can easily calculate the values also. So despite their diversity, they all are mathematical methods and they all have to lead the same answer. आप एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करें इन तीनों मेथड से, यू कैन गेट सेम आंसर. आपको तीनों से सेम आंसर मिलेगा. So let's start with the Mohr circle. Mohr circle is the graphical solution to principal stresses. This method is for those who prefer a virtual approach. जो कि virtually आप एक पेपर पे ड्रॉ करके आप एक डायग्राम बना करके इजीली वैल्यू आप निकाल सकते हैं instead of using such huge lengthy formulas. So let's start. Whenever we discuss all the coordinates and all the points, how we draw the Mohr circle diagram, we using sigma x, sigma y and tau value, we have to draw a circle, which is the Mohr circle. And after making the circle, we need to calculate all the parameters, and after that we can interpret what is the value of radius in this diagram. So हमें सबसे पहले मोर सर्कल को सेटअप करना है. सबसे पहले मैं एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करूँ जिसको हम सिग्मा एक्सिस कहेंगे. सिग्मा हम उस पर ड्रॉ करेंगे जितनी भी हमारी सिग्मा की वैल्यू आएंगी, विच इज सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, वो हम सारी एक्स एक्सिस पे मेंशन करेंगे. ऑल द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस लाई ऑन सिग्मा एक्स. राइट, नाउ वी ड्रॉ वाई एक्सिस विच इज कॉल्ड टॉ. तो जो आपका स्ट्रेस है वो हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे and it points down. All the shear stress lie on the point of the circle. आपके सर्कल पे ही सारे shear stress के पॉइंट lie करेंगे in the vertical direction, and the center से always lie on sigma x axis. आपका जो सेंटर होगा, आपका जो सर्कल मोर सर्कल ड्रॉ होगा, उसका जो सेंटर होगा वो x सिग्मा एक्सिस पे ही लाई करेगा. ये जो बेसिक रूल है हमें याद रखते हैं और हमने वैसा ही प्लॉट कर दिया. यू कैन सी सिग्मा एक्सिस यहाँ पे बन गई, टॉ एक्सिस यहाँ आ गई, और ये हमारा सेंटर हमने प्रेडिक्ट कर दिया है. वी फाइंड सिग्मा एक्स -64. हमने देखा था हमारा सिग्मा एक्स था -64, तो यहाँ पे हम माइनस एक्सिस पे जाएंगे और ये सिग्मा एक्स हमने बना दिया कि हमारा सिग्मा एक्स है -64 ऑन सिग्मा एक्सिस. And consider it to be a distance from 0 से हमने यहाँ पे यहाँ तक -64 कंसिडर किया है. Similarly, sigma y which is +32 है. On the sigma axis
बट इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर दी फॉलोइंग स्टेप्स। अभी हमने इसको यहाँ पे देखो मेंशन नहीं किया है, ओनली सिग्मा एक्स को हमने यहाँ पे मेंशन किया है, सिग्मा वाई को भी हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया।